मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में मैं अर्चना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैंने क्लास 6 की साइंस की बुक ली है। उसमें अध्याय 7 है और शीर्षक है पेड़ पौधे की दुनिया। तो आज हम इसी अध्याय को देखेंगे। तो हमारी दुनिया जो हरी भरी है हरियाली है, वो किसके बलबूते पर है? तो पेड़ पौधे के दम पर ही हमारी दुनिया, हमारे आसपास चारों तरफ जो हम हरियाली देखते हैं वो पेड़ पौधे के दम पर ही देखते हैं। और पेड़ पौधे, दुनिया इतनी हरी भरी है और पेड़ पौधों में भी खासकर पत्तियों में के दम पर हम इतनी हरियाली को देख पाते हैं। पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो पहचानना बहुत ही असंभव सा हो जाता है। अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ पृथक विशेषताएं होती हैं। इन सबको इस पाठ में हम लोग जानेंगे। तो तना क्या है? तना का उपयोग एवं अवलोकन करेंगे और इसको अवलोकन करते हैं, इसके उपयोग को भी हम लोग जानेंगे। तो पहले अब हम देखते हैं शाख किसे कहते हैं। पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो जिन पौधों शाख किसे कहते हैं उसको देखिए। ये जिन पौधों का तना हरा हो और कोमल हो तथा सामान्य सतह कम ऊंचाई उसकी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। और झाड़ी किसे कहते हैं? तो जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है और जिनका तना सख्त पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? वृक्ष किसे कहते हैं? जिन पौधों का तना सख्त भूरी छाल वाला मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। अब तने पर पत्तियों की जमावट या जमावट को विन्यास लिखा है, उसका अर्थ है जमावट। तो किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है। ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती हम कहते हैं। और अब जोड़ीदार पत्ती किसे कहते हैं? जोड़ीदार जमावट किसे कहेंगे हम? तो किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे से के विपरीत दिशा में निकलती हो, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। गुच्छेदार जमावट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती है, उन्हें जिसे गुच्छेदार जमावट हम कहते हैं। कुछ पत्तियां क्या है जो कांटेदार भी होती हैं, उन्हें हमें स्पर्श करने में सावधानी रखनी चाहिए। उसे बिना काम बात का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये अब है मुख्यतः 2 जड़ें कितनी प्रकार की मुख्यतः होती हैं? तो मूलतः 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। तो एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है झकड़ा या रेशेदार जड़। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकलती हैं, उस जड़ को क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहते हैं। और झकड़ा या रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को झकड़ा या रेशेदार जड़ हम कहते हैं। जड़ एवं तना के कार्य। तो इससे जुड़े आपके प्रश्न हैं, उसमें भी आपका यही उत्तर होगा। तो ये है प्रश्न है, पौधे के में जड़ का क्या कार्य है? प्रश्न संख्या 5 है और आपके यहाँ अध्याय में बताया गया है, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रहने में मदद करती है। यह मिट्टी में
दूसरा कार्य है यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। तीसरा कार्य है जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। इसी कारण वो बाढ़ के समय में हमारी बहुत बड़ी सहायता करती है। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रह भी होता है। अब है तना के कार्य क्या है। तो तना पौधों को आकृति प्रदान करते हैं। यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रह भी करते हैं। ये एक जड़ के कार्य और जड़ के मुख्य कार्य बताना है। तो जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। साथ ही मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। और तना, देखिए पत्तियों को हम देखेंगे तो सिरा विन्यास पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। आपकी किताब में दिखाया गया है चित्र। एक बीज पत्री। सेम, अरहर, मसूर, मक्का, धान के बीज को लेकर के हम देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग को। मक्का के बीज में एक ही बीज पत्री होता है। इसे जब हम छिलका हटाने पर छिलका हटे बीज को अंगुलियों से दबाकर देखना, हल्का सा दबाना होता है। फिर मक्का के बीज में देखेंगे कि एक ही बीज पत्री होती है, इसलिए इसे एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के बीज को दो भाग के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ये दोनों गूदेदार भाग इसके बीज पत्र हैं। इस प्रकार के बीज को द्विबीज पत्री कहते हैं। अब आपका यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हैं, उनको देखिए। पहला तो है आपका चित्र बनाना। दूसरा प्रश्न है यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो उत्तर होगा झकरादार होंगे। प्रश्न है यदि किसी पौधे की जड़ झकरा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो उत्तर है शिरा विन्यास समानांतर होगा। प्रश्न है निम्न में से जालिका रूपी शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास में हम किसका चयन करेंगे? पीपल, आम और धनिया का। और समानांतर शिरा विन्यास में धान, गेहूं, मक्का और तुलसी का। पौधे में जड़ का क्या कार्य है? तो ये पूर्व में हमने आपको बताया है। अब प्रश्न संख्या 10 को एक बार हम देखेंगे। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो उसका होगा शिरा विन्यास समानांतर होगा। प्रश्न है यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो मूसला विन्यास होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जड़ें मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मूसला जड़ एवं झकरा जड़। दूसरा प्रश्न है जड़ें मिट्टी से जल एवं किसका अवशोषण करती है? जड़ें मिट्टी से जल एवं झाड़ी का अवशोषण करती है। पौधे को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी एवं पेड़। झकरा जड़ का दूसरा नाम क्या है? तो रेशेदार। जिन पत्तियों में शिराएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं उसे कौन सा विन्यास, शिरा विन्यास कहेंगे? तो समानांतर शिरा विन्यास। आम है एक वृक्ष। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है तो
वाष्पोत्सर्जन करने के लिए करती है। जल की बूंदे पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो वाष्पोत्सर्जन। मक्के के बीज में एक ही बीजपत्री होता है, अतः इसे हम क्या कहेंगे? एक बीजपत्री।